वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो कैपेसिटर का लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। और ये जो है बच्चों यूजफुल है नीट जेई बिट सेट बोर्ड एग्जाम्स और स्कूल और कॉलेज लेवल फिजिक्स के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें इसको। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों लेक्चर नंबर सेकंड आज का। जो है पहली टॉपिक आता है बच्चों, वो पढ़ेंगे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, इसके लिए आपको सबसे पहले कंसिडर करना होगा बच्चों, ये दो कंडक्टिंग स्फेयर है। ओके, जिसकी रेडियस जो है ये r1 आपको गिवन है क्वेश्चन में। ओके, और इसकी जो कंडक्टिंग स्फेयर है दूसरा, उसकी जो रेडियस है बच्चों वो है r2। ओके, अभी ये सेपरेटेड है बच्चों। ओके, किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q1 है, इसका जो वोल्टेज है वो V1 है, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो C1 है। और इसका जो चार्ज है वो Q2 है, वोल्टेज V2 है और कैपेसिटेंस C2 है। आपने क्या करा, इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे बच्चों। ये आपने एक वायर से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ओके, अब इसके ऊपर जो चार्ज होगा बच्चों वो हो जाएगा Q1 डैश। ओके, तो इसका कैपेसिटेंस जो होगा वो C1, और वोल्टेज जो होगा वो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा दोनों के ऊपर V। वो अभी बात करेंगे कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। इसके ऊपर जो चार्ज आएगा बच्चों वो आएगा Q2 डैश। ओके, और इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों C2, और इसके ऊपर भी कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा V। तो जब भी आप दो कंडक्टर को किसी भी एक वायर से कनेक्ट करोगे, तो चार्ज जो होगा बच्चों वो तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल एक जैसा नहीं हो जाता। तो आपको ये चीज़, ये कंसेप्ट याद रखना है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में, कि अगर किसी भी दो सेपरेट कंडक्टर्स को अगर आप किसी वायर से कनेक्ट करोगे, तो चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और उस सेम पोटेंशियल को अपन बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, जिसको शो करते हैं V से। ओके, तो अगर आप सी सिस्टम लिखोगे, इस पूरे सिस्टम के लिए कैपेसिटेंस लिखोगे, तो वो कितना आ जाएगा बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C। यहाँ पर C क्या है बच्चों, इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर, जो कि आप नेग्लिजिबल मानते हो। इट इज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर विच इज नेग्लिजिबल। ओके, तो अगर आप सी सिस्टम लिखोगे, इस सी को आप नेग्लेक्ट करके, तो क्या आ जाएगा आपके पास C1 प्लस C2 आ जाएगा। ओके, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, तो आप जब Q इक्वल्स टू CV लिखते हो बच्चों, यहाँ पे अगर Q इक्वल्स टू CV लिखोगे, तो वोल्टेज तो दोनों का कॉमन हो जाएगा बाद में, जिसको आपने कॉमन पोटेंशियल बोला। तो चार्ज जो है वो किसके रेशो में डिवाइड होगा, C के रेशो में। और C जो है बच्चों, वो आपको पता है किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, और Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। ओके, फिर आपको बोलेगा कि V कॉमन निकालो, V कॉमन पोटेंशियल निकालो। तो इस पर 3 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों मॉड्यूल के हिसाब से। तो ये मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आप देखना, तीनों इक्वेशन मॉड्यूल में पूछी गई है। ओके, तो कॉमन पोटेंशियल की अगर आप बात करोगे, V कॉमन निकालोगे आप, V कॉमन पोटेंशियल निकालोगे, तो उसका एक ही तरीका है बच्चों। तो पहले तो चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा बच्चों। तो चार्ज तो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसका मतलब आप जब लिखोगे Q1 प्लस Q2 विच इज इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये क्या, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। ओके, उसके बाद आप लिखोगे Q को क्या लिख सकते हो, C1V1। Q2 को क्या लिख सकते हो, C2V2 विच इज इक्वल्स टू, अब इस Q1 डैश को क्या लिखोगे, C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल। ओके,
अब यहाँ से अगर आप लिखोगे C1V1 प्लस C2V2 और यहाँ से V कॉमन ले लिया आपने, आपके पास क्या बच जाएगा C1 प्लस C2। तो V किसके इक्वल आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 के। ओके, इस C1V1 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, Q1 भी लिख सकते हो, और C2V2 को क्या लिख सकते हो आप, Q2 भी लिख सकते हो। तो एक फॉर्मूला और आ गया Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ओके, या आप इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, इस Q1 प्लस Q2 को क्या लिख सकते हैं हम, Q सिस्टम डिवाइडेड बाय इस C1 प्लस C2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, C सिस्टम। तो एक फॉर्मूला आ गया Q सिस्टम डिवाइडेड बाय C सिस्टम, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, या Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ओके, फिर आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस कितना हुआ, तो फिर बात करते हैं एनर्जी लॉस की। तो एनर्जी लॉस के लिए यू इनिशियल जब आप लिखोगे तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ सी वी स्क्वायर से हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ओके, अब जब फाइनल लिखोगे आप यू फाइनल, तो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, तो हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। ओके, और जब भी आप डेल्टा यू निकालोगे तो डेल्टा यू के लिए क्या करोगे बच्चों, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, मतलब आप क्या निकाल रहे हो, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा यू आ जाएगा, आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वो आएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। तो ये आप करना है MTR, मतलब मस्ट टू रिमेंबर, C1 C2 डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ओके, तो हमने देखा बच्चों, पहली चीज़ तो देखी थी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसमें दो अलग अलग सेपरेटेड स्फेयर है जिन पे चार्ज Q1V1 C1 और इस पर Q2V2 C2 था। लेकिन जब आपने इसको क्या करा, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया बच्चों। ओके, ये है कंडक्टिंग वायर, जैसे आपने इसको कनेक्ट कर दिया तो अब इसके ऊपर जो चार्ज आ गया बच्चों वो कितना आ गया, Q1 डैश आ गया, इसकी रेडियस R1 है। ओके, और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, R2 है। ओके, इसका कैपेसिटेंस जो होगा वो कितना होगा बच्चों, वो होगा C1 प्लस C2 हो जाएगा टोटल का। ये देखो, ये इसका C1 है, इसका C2 है, लेकिन यहाँ पर ये V आ गया और यहाँ पर भी V आ जाएगा। तो चार्ज जो है बच्चों वो तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल जो है वो कॉमन पोटेंशियल पे नहीं आ जाता। तो एक्चुअली में कंसेप्ट ये बना कि चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जिस उस सेम पोटेंशियल को आप क्या बोलोगे बच्चों, कॉमन पोटेंशियल बोलोगे। और सी सिस्टम जब आप लिखोगे तो वो कैसे लिखोगे, C1 प्लस C2 से। लेकिन यहाँ पर कभी कभी जैसे जेई मेंस के सवाल्स में क्या होता है बच्चों, वायर का भी कैपेसिटेंस आपको गिवन होता है, तो वायर का कैपेसिटेंस फिर आपको जोड़ना पड़ता है। जनरली आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ पे कंडक्टिंग वायर का कैपेसिटेंस क्या माना गया है, नेग्लिजिबल माना गया है। ओके, तो लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दे तो आप इसको इस तरह से ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप इसको इग्नोर करके सी सिस्टम डायरेक्टली निकाल सकते हो C1 प्लस C2 से। ओके, उसके बाद में आप देखोगे बच्चों कि अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो चार्ज जो होगा वो किसके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी के रेशो में, बिकॉज वी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, या कॉमन पोटेंशियल आ गया है दोनों के ऊपर। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्यू जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी के, और किसी भी कंडक्टिंग स्फेयर की जो कैपेसिटेंस होती है, ये क्या है बच्चों, कंडक्टिंग स्फेयर कैपेसिटेंस। ये पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा है बच्चों कि कंडक्टिंग स्फेयर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, 4πε0 r। तो सी जो होगा बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर के, बिकॉज 4πε0 क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। इस सिचुएशन में सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर के, और क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सी के। तो ये इसके प्रोपोर्शनल है और ये इसके प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये भी इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो तीनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ओके,
इसका मतलब Q1 अपॉन Q2 विच इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 विच इज इक्वल्स टू R2 बाई R1 अपॉन R2। तो अगर आप रेशो भी लिखना चाहोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो Q1 ओवर Q2 विच इज इक्वल्स टू C1 ओवर C2 विच इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। ये रेशो के सवाल इससे सोल्व हो जाएंगे। ये किसके लिए है? फॉर रेशो क्वेश्चन। ओके, फिर V कॉमन आप निकालना चाहोगे तो आपको पता है बच्चों चार्ज तो क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। इसका मतलब जितना पहले चार्ज था उतना ही बाद में चार्ज रहेगा, बस वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो जब चार्ज फ्लो होगा तो वो दोनों पे इक्वल पोटेंशियल लेके आ जाएगा, जिसको आप कॉमन पोटेंशियल बोलते हो। तो Q1 प्लस Q2 जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 प्लस Q2 को आप क्या लिख सकते हो? C1V1 प्लस C2V2। और बाद में जब C इंटू वी लिखोगे तो यहाँ पे C1 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब जब बाद में अपन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो वोल्टेज लिखेंगे वो कौन सा वोल्टेज होगा? कॉमन पोटेंशियल होगा। तो आपने यहाँ पे V कॉमन ले लिया। V कॉमन लेने के बाद में क्या करोगे आप? यहाँ से C1 प्लस C2 का डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये जो V आएगा ये क्या आएगा बच्चों? कॉमन पोटेंशियल। ओके, इस C1 और V1 को आप C1 इंटू V1 को आप लिख सकते हो बच्चों Q1, इस C2 V2 को आप लिख सकते हो Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये एक फॉर्मूला और बन जाएगा। और इस Q1 प्लस Q2 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? Q सिस्टम डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 को क्या लिख सकते हो आप? C सिस्टम। तो V किसके इक्वल आ जाएगा? Q सिस्टम डिवाइडेड बाई C सिस्टम के। अब इस प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में कितना एनर्जी लॉस हुआ? तो इनिशियल एनर्जी जब आप लिखोगे बच्चा पार्टी, तो इनिशियल एनर्जी कैसे लिखोगे? आपको पता है एनर्जी के तीन फॉर्मूले होते हैं बच्चों, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV और Q स्क्वायर बाई 2C। ओके, तो इस इनिशियल एनर्जी जब आप लिखोगे बच्चों तो वो क्या लिखोगे? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ये कब है बच्चों? जब कनेक्टेड नहीं है, जब कनेक्टेड नहीं है। मतलब क्या है बच्चों? वो सेपरेटेड है। ओके, और ये फाइनल एनर्जी जब आप लिखोगे, जब दोनों के ऊपर कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा तो ये क्या आएगा? आफ्टर कनेक्शन। ओके, तो अगर आप एनर्जी लॉस निकाल रहे हो तो आप क्या लिखोगे बच्चों? इनिशियल माइनस फाइनल लिखोगे। ओके, और जब आप एनर्जी गेन निकालते हो तो क्या लिखते हो आप? फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हो बच्चों। तो एनर्जी लॉस डेल्टा यू जब निकालोगे वो कितना आएगा? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ओके, तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? आप इनिशियल की वैल्यू ये रखोगे, फाइनल की वैल्यू ये वाली रखोगे, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? C1 C2 डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ओके, तो आज के लिए अपन लेक्चर में ये पढ़ा बच्चों कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होता है। कल हम पढ़ेंगे कि कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर क्या है बच्चों। ओके, सो प्लीज़ स्टे ट्यून रहिएगा इस चैनल पे, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही है बच्चों। इस चैनल पे टेस्ट पेपर भी अपलोड कर दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।